Hello students, we will continue second chapter of ninth class. When Toto was finally accepted by grandmother, जब grandmother के द्वारा Toto को accept कर लिया गया, he was given a comfortable home in the stable. जो stable होता है ना, जहाँ पे घोड़े की रहने की जगह होती है स्टेबल वैसे. वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी, जहाँ पे डोंकी भी था जिसका नाम नैना था. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की जो फर्स्ट नाइट थी स्टेबल में ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल. ग्रैंडफादर उसे देखने जाता है कि वो कंफर्टेबल है या नहीं वहाँ पे. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नैना विदाउट अपेरेंट कॉज. वो पाता है कि जो नैना है वो बिना किसी रीजन के पुलिंग एट हर होल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे. तो वो क्या कर रहा था, बिना मतलब के खींच रहा था खुद का जो होल्टर था जिससे वो बांधा हुआ था, रस्सी से बांधा हुआ था. वो रस्सी खींच रहा था, अपना हेड हटा रहा था जो घास थी उससे, मतलब बहुत दूर ले जा रहा था घास के बंडल से. ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चस. तो ग्रैंडफादर ने क्या है, उसके जो बैक पे पीठ पे जोर से थप्पड़ मारा. एंड शी जर्क बैक. वो दोबारा क्या है वहीं पे अपनी जगह पे आ गया. ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो को भी अपने और अपने साथ खींचता हुआ. ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ. तो वो जल्दी ही क्या उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं. टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. टोटो और जो नैना था वो कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने आपस में. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. जो एक अच्छी ट्रीट थी वो टोटो को क्या मिली थी कि लार्ज जो बाउल था बड़ा, वो गर्म वाटर से विंटर सीजन में भरा हुआ था. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड. वो सबसे पहले क्या करता था, जो वाटर का तापमान देखता था कि गर्म है या ठंडा. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. तो बाद में उसमें कोई स्टेप रखता था, ठीक है, बाथिंग के लिए जाता था. फर्स्ट वन फुट देन द अदर. वो क्या करता था, पहले एक पैर रखता था और बाद में उसके बाद में दूसरा. अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक. जब तक उस वाटर उसके गर्दन तक आ जाता था. वंस कंफर्टेबल, तो वो कंफर्टेबल हो जाता था. ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स. फिर वो क्या करता था, सोप साबुन अपने हाथ में लेता था और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर. और खुद को रब करता था, रगड़ता था. व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब वाटर ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ. तो वो जल्दी से बाहर आ जाता था और किचन फायर की ओर चला जाता था खुद को सुखाने के लिए. इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर इस चीज के दौरान उसके ऊपर कोई हंसता था, टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट. और उसकी फीलिंग्स को हर्ट होता था, दुख होता था. ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बात. तो वो रिफ्यूज कर देता था बाथिंग के लिए जाने के लिए, नहाने के लिए. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. तो एक दिन टोटो क्या है, सक्सीड होने वाला था किसमें, खुद को बॉईल करने में, जिंदा उबालने में. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto finding himself with nothing better to do. तो एक दिन कैटल रखी हुई थी बड़ी बड़ी सारी, उसमें पानी बॉईल करने के लिए. तो टोटो के पास कुछ भी नहीं था करने के लिए. डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. तो उसने डिसाइड किया लिड, उसका जो ढक्कन था वो रिमूव कर दिया. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ. और उसे लगा कि ये वाटर जो है इनफ है, सही है, सही गर्म है, ठीक है, बाथिंग के लिए, नहाने के लिए. ही गोट इन, वो अंदर चला गया इसके. विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल. और अपना जो सर है वो बाहर रखे हुए थे. दिस वाज जस्ट फाइन फॉर वाइल. थोड़े टाइम के लिए ये ठीक था. अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि वाटर क्या है ज़्यादा उबलने नहीं लग गया. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल. तो टोटो ने थोड़ा खुद को ऊपर उठाया. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बट बाहर की ओर इसे मतलब ठंडा बाहर, मतलब विंटर सीजन था, बाहर ठंड थी, इसलिए सेट डाउन अगेन, उसमें दोबारा फिर बैठ गया. ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम.
तो वो ऐसे ही करता रहा, उसके अंदर कैटल के अंदर चला जाता था और बाहर आ जाता था, until grandmother arrived and hold him। तो जब तक क्या है, ग्रैंड वहां पे आई नहीं और उसे डांटा नहीं। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, उसने उसे बाहर निकाला। इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर शरारत वाला कोई पार्ट होता हमारे दिमाग का, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो ये सबसे ज्यादा विकसित किसमें होता, टोटो में होता। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा क्या करता है, जो थिंग्स हैं उसे छोटे छोटे पीसेस में बांट देता है। whenever one of my aunts came near him, जब भी कभी आंट आती थी राइटर की उसके मतलब प्लूटो के पास, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टियर अ होल इन इट। वो क्या है, अब मतलब पूरा ट्राई करता था उसकी जो ड्रेस है वो पकड़ के उसमें छेद करने का। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच टाइम, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, पुलाव जो होती हैं वो रखे हुए थे डाइनिंग टेबल पे। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने हमने जैसे एंटर किया तो फाइंड किया कि जो टोटो है वो क्या है, जल्दी जल्दी क्या है, राइस खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू प्लेट एट हर, तो टोटो ने उसके ऊपर क्या प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, और जब एक मेरी आंट आगे बढ़ी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो वो उसके ऊपर क्या है, पानी का गिलास गिरा दिया उसने। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब ग्रैंडफादर आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू विंडो, तो जब ग्रैंडफादर पहुंचे तो वो क्या प्लेट लेके पुलाव की तो भाग गया बाहर की ओर, विंडो से कूद के। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, हमने उसे कहाँ पे ढूंढा, ब्रांचेस पे, जैकफ्रूट ट्री के ब्रांचेस पे, टाहनियों पे। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, तो जो डिश थी वो उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, तो वो वहाँ पे सारी मतलब दोपहर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, तो वो खाता रहा धीरे धीरे। डिटरमाइंड ऑन फिशिंग एवरी ग्रेन, तो अच्छे से फिश फिनिश कर रहा था, हर मतलब एक एक चावल का दाना खा रहा था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर कुछ वो करने के लिए, जवाब देने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पे चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और उसने जो वो प्लेट थी वो क्या गिरा दी ट्री से। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीस, तो वो बहुत खुश हुआ जब ये पीसेस में डिवाइड होगी। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long, तो ये स्पष्ट था कि टोटो ऐसा कोई पेट नहीं था जिसे हम लंबे टाइम तक घर में रख सकें। एवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर ने भी ये रियलाइज किया, महसूस किया। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, कि हम इसके साथ क्या है, इतना लॉस तो नहीं झेल सकते कि डिशेस का, क्लोथ्स का कर्टेन्स भी फाड़ देता था, वॉलपेपर जो थे। और सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, उसने ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को उसे दोबारा बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज।